हम लोग हमारी जो क्लास 6th है उसकी साइंस का चैप्टर नंबर 2 अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ड आता है डाइवर्सिटी। क्या सीन है, डाइवर्सिटी समझना है। और लिविंग वर्ल्ड मतलब जो जीवित दुनिया चल रही है, मतलब ऐसी दुनिया जो जिंदा लोगों की है। जिंदा लोग नहीं कहेंगे हम, जानवर पेड़ पौधे जो भी सब है सब लिविंग थिंग है ना, जीव जंतु। उन जीवन में क्या पढ़ेंगे हम, डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। मतलब जैसे मान लो, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आओ ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे 3 जने हैं। चलो ये तो इंसान की बात कर रहे हैं, हम इंसान की नहीं बात करते, हम 3 चीजों की बात, 3 प्लांट्स की बात करते हैं। 3 प्लांट्स की। पहले तो आप ये समझो, क्या ये लिविंग थिंग है, क्या ये जीवित है? प्लांट्स लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं? लिविंग, जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं। सही बात है, लिविंग है। अब प्लांट ए की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसा बनाया, फिर मैं प्लांट बी बना रहा हूं। मैंने क्या करा, 3 प्लांट बना दिए, तीनों सेम नजर आ रहे हैं, तीनों का अलग फीचर दिख रहा है, दिखने में अलग है। हो सकता है हर तीनों का अलग अलग काम हो सकता है, नहीं हो सकता? तो बेटा इसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। कि कोई भी जीवित चीज जो एक दूसरे से अलग नजर आए, अलग अलग काम हो। हाँ, होनी जीवित चाहिए, लेकिन सबका अलग अलग काम हो, अलग अलग स्वभाव हो। जैसा केले का पेड़, नारियल का पेड़, आम का पेड़, तीनों अलग हैं? सबकी जड़ें अलग हो सकती, किसी किसी पेड़ की जड़ें अलग, किसी किसी पेड़ के पत्ते अलग होते हैं। इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी लिविंग बींग्स में। ऐसे इंसान, इनमें भी सब चीजें हो सकती है। तो हम एक एक करके ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होना जीव जंतुओं का। कहता है ट्री स्टैंड इन सनलाइट एंड गिव शेड टू अदर्स, दे प्रोवाइड फ्रूट टू अदर्स। पेड़ जो होते हैं वो सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं और दूसरों को परछाइयां देते हैं। देते नहीं देते? और ये फ्रूट भी प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। जस्ट लाइक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग ट्रीज, गुड पीपल हेल्पिंग अदर। जैसे कि जैसे पेड़ है, पेड़ क्या कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है खुद को सूरज की रोशनी में धकेल रहा है ताकि दूसरों को परछाई दे दे। जैसे ही आपने देखा पेड़ सेल्फ खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है, वैसे ही अच्छे लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं और शेयर करते हैं जो भी उनके पास है दूसरों के साथ। और ऐसे ही हमें पेड़ की तरह सेल्फलेस, बिना अपने बारे में सोचे दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे अलग अलग तरीके के जीव जंतु हमारे आसपास। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक डाइवर्सिटी होती क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। कोई भी प्रकृति के अंदर अलग अलग तरीके के जीव जंतु, जैसे प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, पेड़, फ्लावर, प्रकृति हमारे आसपास जो भी प्रकृति है, उस प्रकृति में क्या एक ही तरीके के प्लांट होते हैं? लार्ज वेराइटी, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, जैसे है ना एनिमल्स, अलग अलग तरीके के एनिमल। बताओ बेटा। तो भाई प्रकृति में अलग अलग तरीके के प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, ट्री सब पाए जाते हैं और ये सभी जीव जंतु एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। शेप अलग हो सकती है उनकी, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मोटा पतला, साइज कोई बड़ा छोटा, कलर कोई काले कलर का कुत्ता है, कोई सफेद कलर का कुत्ता है, कोई काले कलर का कुत्ता है। मूवमेंट कोई हो सकता है बड़ा ही तेज मूव करे, कोई बहुत स्लो मूवमेंट करे, जैसे टर्टल, रैबिट। हो सकता है कोई अलग अलग जगह पे रहे, हो सकता है उनका खाने के तरीका अलग हो। तो ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी अलग अलग तरीके की, ये सब क्या कहलाती है?
समझ में आया डाइवर्सिटी? कहता है आओ नेचर वॉक की तरह प्रिपेयर करें, मतलब कहता है नेचर वॉक इज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑब्जर्व नेचर क्लोजली बट एग्जैक्ट व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाट डू वी नीड। मतलब कहना चाह रहा है कि आओ थोड़ा सा एक तरीके से प्रकृति की ओर गौर फरमाएं, देखें कैसी होती है। देखो आप एक तरीके से प्रकृति की ओर पढ़ना चाहते हो तो क्यों? ताकि आप प्लांट और एनिमल को पढ़ पाओ, आप अलग अलग तरीके के नेचर में अलग अलग तरीके की चीजों को देख पाओ, जान पाओ, आप इस प्रकृति की खूबसूरती को एंजॉय कर पाओ। ठीक है, तो आपको जब आप वॉक करोगे तो आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है? नोटबुक, पेन और कोई भी रीयूजेबल वाटर बॉटल। एक्टिविटी आपके स्कूल की रीयूजेबल मतलब जिसको आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हो, बॉटल फेक वेस्ट ना हो जाए। आपने क्या क्या देखना है? प्लांट देखना है, प्लांट में आपको कुछ घास घास नजर आती है, बुशेस ऐसे झाड़ी टाइप, पेड़ नजर आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट नजर आते हैं। जानवर अगर आप देखोगे ऑब्जर्वेशन करने तो आप मंकी है ना, मंकी पाई जाएगा आपको, बटरफ्लाई पाई जाएगी। क्या ये तीनों सेम है? तीनों अलग है। तो डाइवर्सिटी isn't just what we see, it is what we hear। डाइवर्सिटी सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, वो भी है जो हम सुनते हैं। जैसे हर बर्ड की अपने खुद की एक आवाज है, कौवा आए और कोयल आए, फर्क है दोनों में आवाजों में। ये दिखाता है डाइवर्सिटी नेचर के अंदर। रिस्पेक्ट करना वाइल्ड की, वाइल्ड मतलब जो भी ये जानवर है इन सब चीजों की। देखो एज साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स वी आर गेस्ट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। देखो जो प्रकृति का पूरा वर्ल्ड है ना, हम यहाँ पर गेस्ट है। गेस्ट मतलब घूमने आए हैं, ऐसा समझ लो, मेहमान है हम। जब भी हम इस नेचर को महसूस करें तो हमें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमें उन्हें जो उनका पूरा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कुछ रूल्स है, जैसे प्लांट को आप डैमेज मत करो, फ्लावर और पत्तियों को आप तोड़ो ना, जानवरों को आप डिस्टर्ब ना करो। समझ रहे हो? तो अच्छी ऑब्जर्वेशन वही होगी जहां पर आप कुछ भी पीछे छोड़ के ना आओ। आप जो भी देखो अपनी आंखों से देखो, रिकॉर्ड करो अपने पेन से, कभी भी अपने क्या कहते हैं हाथों से चीजें मत करो। समझ रहे हो? चलो, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, ये हमारा इंट्रो था अब तक चैप्टर का। हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम अब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे किसके अंदर? मतलब पेड़ पौधों के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर 4 पिलर होते हैं आपको पढ़ने। मतलब अगर आप डाइवर्सिटी एक प्लांट में पढ़ना चाहते हो तो कितने तरीके से पढ़ सकते हो? 4 तरीके से फर्क पढ़ सकते हो प्लांट में। आपको देखना है सबसे पहले आप प्लांट की हाइट देखो, अलग अलग तरीके की हाइट होंगी प्लांट की। दूसरा तरीका देखना स्टेम, तना। ये पेड़ का तना दिख रहा है आपको? ये पेड़ होता है तो पेड़ का एक तना होता है मोटा सा। ये तो प्लांट हो सकते हैं बड़े छोटे हो सकता है कोई स्टेम बहुत ज्यादा बड़ी हो, छोटी हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो। फिर तीसरा पत्तियां अलग अलग शेप की होती हैं। फिर अगला फ्लावर अलग अलग शेप के होते हैं, है ना। अब जैसे मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है, जैसे प्लांट है घास वाला, तो घास वाले का फीचर क्या है? बहुत ही सॉफ्ट होती है घास, बहुत सॉफ्ट होती है, और उनके स्टेम तो होते ही नहीं है। आप खुद सोचो, पेड़ पेड़ की तरह होता है क्या? नहीं, स्टेम बहुत ही पतला होता है। तुलसी, तुलसी का पौधा देखा होगा आपने, थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन उसका स्टेम थोड़ा पतला होता है, डंडी पतली होती है, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है इस तरीके से, है ना। फिर हिबिस्कस का पेड़ देखते, थोड़ा बड़ा होता है बेटा, इसकी स्टेम बहुत हार्ड होती है। फिर आता है नीम का पेड़, इसकी तो है बहुत हार्ड पेड़ होता है ये, और इसका स्टेम जो होता है ना पेड़ का, वो भी मोटा होता है अच्छा खासा। ठीक है, तो यहां हमने क्या समझा कि अलग अलग तरीके के प्लांट है, सबका अलग अलग खासियत है, खूबसूरती है अलग अलग। अब जैसे यहाँ पे लीफ की अरेंजमेंट दिखा रहा है आपको, कहता है डाइवर्सिटी सिर्फ ये नहीं है कि अलग अलग ट्री की हाइट देखो, ये सब चीजें देखो, इसमें छोटी से छोटी डिटेल भी हमें देखनी पड़ती है। जैसे पत्तियों के बारे में हम बात करें, जैसे यहाँ देखो घास, घास में आप देखो लीव्स ग्रो अल्टरनेट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पे अलग जगह उग रही है, फिर अगले पॉइंट पे आगे इस तरफ जा रही है, फिर अगले पॉइंट पे इस तरफ जा रही है, फिर अगले पॉइंट पे उस तरफ, फिर अगले पॉइंट पे इस तरफ, फिर अगले पॉइंट पे उस तरफ। ठीक है ना।
और अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुलसी सेम ही पॉइंट से निकल रही है, लेकिन दोनों एक ही सेम पॉइंट पे अपोजिट जा रही है, एक ही सेम पॉइंट पे अलग जा रही है। समझ पा रहे हो? अब जानवरों में डाइवर्सिटी पढ़े तो इसमें भी 4 चीजें देखो। क्या कि पहले तो वो जानवर कहाँ रह रहे हैं, क्या देखो वो कहां पर क्या खाना खाते हैं, मूवमेंट कैसी है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूवमेंट, और उनका शरीर का आकार कैसा है, ओहो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी के लिए कोई दिक्कत है तो बताओ। एनिमल की डाइवर्सिटी, जैसे कौवे का एग्जांपल लेते हैं। कौवा कहाँ पे रहता है? पेड़ पे मान लो। क्या खाता है? कीड़े। क्या करता है? उड़ता है और चलता है। चींटी क्या करती है? सॉइल या गड्ढों में रहती है? और क्या खाती है? पत्तियां, सीड्स, बीज, या कोई इंसेक्ट छोटे होते उससे खा जाती है। चलती है सिर्फ। गाय इस तरीके से आवाज करती है ना। कहाँ चलती है? जमीन पर। क्या खाती है? घास और पत्तियां। क्या करती है? वॉक करती है। तो ये क्या है? एनिमल की डाइवर्सिटी है। अलग अलग तरीके के एनिमल अलग अलग तरीके का काम करते हैं। कहते हैं इन सबको कंपेयर करो, फलाना फलाना। समझ में आ गया? अब आप इन्हीं चीज को, मूवमेंट को हैबिटेट से कनेक्ट करो। देखो अब समझना, चीजें आपस में जुड़ती कैसे। जैसे मान लो अब ये हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की। बर्ड्स क्या करते हैं? चलते हैं ना, रेंगते हैं ना। क्या करते हैं? फ्लाई हाँ, फ्लाई करते हैं। अब फ्लाई करते हैं तो फिर वो क्या पानी में रहेंगे? वो पेड़ों पे रख दिया उनको। अब जब मछलियां हैं वो नदियों, पानी में, लिक्विड में तैरती है, तो फिर वो जायज बात है वो पानी में ही रहेंगी। मंकी जंप करते हैं, है ना, तो मंकी जंप करते हैं तो जमीन पे रह सकते हैं, पेड़ों पे भी रह सकते हैं। अब इंसान वॉक कर रहा है तो वो भी जमीन पे रह सकता है ना, इस तरीके। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मूवमेंट है, कैसे कैसे अलग अलग कर रहे हैं। देखो मूवमेंट, सबकी मूवमेंट अलग अलग है, और उनका फिर रहने का तरीका कैसा है। देखो अब जैसे मेंढक है, वो पानी में भी जा सकता है और जमीन पे भी, तो फिर इसीलिए उसको हम देख रहे हैं इस तरीके से। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ के आता है, बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे डाइवर्सिटी पढ़ा ना, वैसे बायोडाइवर्सिटी। ध्यान समझो, ये एक इलाका है। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलाका है। इस इलाके में कितने तरीके के प्लांट और एनिमल पाए जा रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। आपने डाइवर्सिटी पढ़ा, अलग अलग तरीके के प्लांट एनिमल, डाइवर्सिटी कहलाते हैं। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्रकार के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी है। बेटा खड़े हो जाओ, आ रहा हूं। डाइवर्सिटी क्या होती है? अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल क्या कहलाते हैं? डाइवर्सिटी हम पहले समझे, तभी तो बायोडाइवर्सिटी समझ में आएगा। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, जानवर, वो सब, वो प्लांट्स एनिमल्स। बस आपको इतना बोलना भैया, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डाइवर्सिटी। और कोई पूछे भैया बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो आप बोलना भैया वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक एरिया में आप गए और उस एरिया में आपको अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल पाए, तो वो बायोडाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में इतना सा फर्क हो गया बस, कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट एनिमल, और बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट एनिमल किसी एक एरिया में है, बस। जैसे अगर आप जंगल में जाओ तो क्या जंगल में आपको अलग अलग तरीके के, अब जैसे जंगल एक इलाका हो गया तो एक एरिया हो गया, अब वहां आपको उस तरीके के प्लांट पाए जाएंगे और उस तरीके के एनिमल्स। फिर आप घास वाले इलाके में जाओ तो जंगल में हो सकता है कुछ अलग पाए जाए, घास मैदानी क्षेत्र में अलग पाए जाए, यहाँ अलग अलग प्लांट एनिमल। फिर आप समुद्र में जाओ तो यहाँ प्लांट एनिमल अलग पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। फिर आप गार्डन में जाओ, प्लांट एनिमल अलग पाए जाएंगे। तो डाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? बायोडाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है? देखो बायोडाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है इसीलिए कि हर जीव जंतु का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रकृति में। देखो कोई भी जानवर या प्लांट वेस्ट नहीं है। चाइना में एक समय की बात है, 1960-70 की, 1960 के आसपास की, जो नेता था ना वहां का, उसने देखा कि ना चिड़िया होती है ना, चिड़िया, स्पैरो,
वो खेत खराब कर देती हैं। उसने कहा सब मरवा दो सबको, तो इनाम देंगे जो जो मार देगा। उन्होंने क्या करा, किसको मार दिया, खेती से बचने के लिए सारे पूरे देश में किसको मार दी, चिड़ियाओं को मार दिया। अब वो मर गई, लेकिन बेटा वो दूसरे जानवरों को भी खाती थी, ठीक है। अब वो दूसरे जानवरों को खाती थी, वो जानवरों की आबादी बढ़ गई। तो आप किसी भी पूरे एक लाइफ में किसी भी एक जानवर की आबादी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी भी एक जानवर की आबादी बहुत ज्यादा नुकसान है। यानी कि हर जीव जंतु की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक अच्छे से डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी चलनी चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो जगह रेगिस्तान बन जाएगी। कैसा बनेगी वो कल बताऊंगा, पर रेगिस्तान बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा था कल हमने? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा था कल हमने? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो। यहाँ से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो क्या? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो। यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो कैसे बने इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। कहता है ये जो भी हम देखते हैं कि हिमालय सबसे बड़े पहाड़ कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे पैदा हो बने, मतलब बने कैसे ये? कहते हैं बहुत लंबे समय पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसा आज के टाइम पे दिखाई देता है वैसे नहीं दिखा। हाँ जी। कहां तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो। यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो कैसे बने इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। कहता है ये जो भी हम देखते हैं कि हिमालय सबसे बड़े पहाड़ कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे पैदा हो बने, मतलब बने कैसे ये? कहते हैं बहुत लंबे समय पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसा आज के टाइम पे दिखाई देता है वैसे नहीं दिखाई देता था। मतलब ये देखो, जैसे मान लो बेटा, ये इस मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और हमारा इंडिया कहां नजर आ रहा है आपको? एशिया में। तो जो कॉन्टिनेंट है वो लेट क्यों आता है भाई? टाइम से आया कर, स्कूल थोड़े ना होते हैं। तो
क्या कहते हैं, ये हमारे क्या है बेटा, कॉन्टिनेंट्स हैं सारे, इन्हें ही कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बड़े बड़े टापू, बड़े बड़े द्वीप, देखो ना कितने बड़े बड़े हैं। और इंडिया के अलग से है नहीं, एशिया का पार्ट है। तो हम बात कर रहे हैं कि एशिया के मतलब इंडिया के जैसे थोड़ा ऊपर आते हैं, तो यहाँ इस साइड पे जो मैं मैप दिखा रहा हूँ, देखो इस साइड पे हिमालयाज है। तो ये हिमालयाज जो है इनका बर्न पैदा कैसे हुए, बने कैसे? तो कहता है बहुत ही लंबे समय पहले जो भारत का कॉन्टिनेंट आज दिखाई देता है, मतलब पृथ्वी का जो कॉन्टिनेंट आज दिखाई देता है, वो पहले ऐसा नहीं था। हाँ जी, कहां तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो, यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो कैसे बने, इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। कहता है ये जो भी हम देखते हैं कि हिमालय सबसे बड़े पहाड़ कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे पैदा हो बने, मतलब बने कैसे ये? कहते हैं बहुत लंबे समय पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसा आज के टाइम पे दिखाई देता है वैसे नहीं दिखाई देता था। मतलब हाँ जी, कहां तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो, यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो कैसे बने, इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। कहता है ये जो भी हम देखते हैं कि हिमालय सबसे बड़े पहाड़ कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे पैदा हो बने, मतलब बने कैसे ये? कहता है बहुत लंबे समय पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसा आज के टाइम पे दिखाई देता है वैसे नहीं दिखाई देता था। मतलब ये देखो, जैसे मान लो बेटा, ये इस मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। और हमारा इंडिया कहां नजर आ रहा है आपको? एशिया में। तो जो कॉन्टिनेंट है वो लेट क्यों आता है भाई? हाँ जी, कहां तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो, यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो कैसे बने, इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। कहता है ये जो भी हम देखते हैं कि हिमालय सबसे बड़े पहाड़ कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे पैदा हो बने, मतलब बने कैसे ये? कहते हैं बहुत लंबे समय पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसा आज। हाँ जी, कहां तक पढ़ा था कल हमने?
सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो, यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो कैसे बने इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। कहता है ये जो भी हम देखते हैं कि हिमालय सबसे बड़े पहाड़ कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे पैदा बने, मतलब बने कैसे ये। कहता है बहुत लंबे समय पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसा आज के टाइम पे दिखाई देता है वैसे नहीं दिखाई देता था। मतलब हाँ जी, कहां तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो, यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है। हाँ जी, कहां तक पढ़ा था कल हमने? सिक्स्थ वालों एक बार रिवीजन करो, यहां से स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। हमारा टॉपिक है सेवेंथ वालों, ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय कैसे बने इसका फॉर्मेशन के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे पास इस फॉर्म में भी है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय के जो पहाड़ है वो कैसे बने इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। कहता है ये जो भी हम देखते हैं कि हिमालय सबसे बड़े पहाड़ कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे पैदा बने, मतलब बने कैसे ये। कहता है बहुत लंबे समय पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था ना, वो जैसा आज के टाइम पे दिखाई देता है वैसे नहीं दिखाई देता था। मतलब ये देखो, जैसे मान लो बेटा, चलो जी स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इतना बड़ा शरीर है, पत्तियों में खाना क्यों बना रहा है? पत्तियां किस कलर की होती है? बहुत बड़ा रीजन है ग्रीन होने का, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है ना, वो सनलाइट कैप्चर करता है। क्या करता है? सनलाइट कैप्चर करता है। ग्रीन कलर सनलाइट, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी को लेता है अपने पास। सूरज से क्या लेता है? सनलाइट, रोशनी।
ली, रोशनी ली, उस रोशनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो तो फोटो वाली सनलाइट वाली एनर्जी है, उसको एनर्जी में अब देखो, आपको खाना खाना होता है, खाना खा के आपको एनर्जी मिलती है ना, तो सनलाइट, फूड को भी खाना बनाना है प्लांट को, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देती है उसे? सनलाइट। सनलाइट से वो एनर्जी लेता है, और एनर्जी वो किस कलर की वजह से ले पाता है? अगर ग्रीन कलर नहीं होगा ना, तो इसका मतलब वो प्लांट खुद से खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो क्या नहीं कैप्चर कर पाएगा? सनलाइट नहीं ले पाएगा। सनलाइट लेगा तभी वो खाना बना पाएगा। तो पत्तियों से सनलाइट ली, और ये सनलाइट ग्रीन कलर किस पे डिपेंड होता है? ध्यान रखना, क्लोरोफिल। ये वर्ड आएगा आगे जाके क्लासों में, क्लोरोफिल। नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, आगे जब आएगा तब याद, पर कोशिश करो। क्लोरोफिल, ग्रीन कलर क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, बस ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा पत्तियों का ग्रीन कलर क्यों है? चलो, खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए इधर से उधर, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और पत्तियों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये देखो ना, पत्ती कमजोर पड़ जाएगी ना अगर ये तिल्लियां डंडियां नहीं हुई तो ये एक तरीके से ढांचा, जैसे आपका शरीर में हड्डियां है ना, हड्डियां जो आपको, जैसे अगर यहाँ मान लो हड्डी नहीं होती यहाँ, तो ये पुचुक पुचुक ऐसे होता ना, तो वैसे ही आपके पत्तियों को सपोर्ट करता है ये ढांचा एक तरीके से। समझ में आया लीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और लीव्स में वीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? समझ में आया ना? लीव के वीन्स क्या क्या काम करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और पत्ती को सपोर्ट देते हैं। ठीक है ना? अब लीफ, अब ये अगला टॉपिक आ रहा है विनेशन। जैसे देखो, जैसे इंसान है, आपका पूरा शरीर है, आपके पूरे शरीर में पता है क्या बहती है? नसें। नसों के अंदर क्या बहता है? खून। तो ऐसे ही आपके पास एक यूनिक ब्लड वेजल्स होता है, इंसान के पास जैसे ब्लड वेजल्स होता है, लीव्स के पास भी एक नेटवर्क ऑफ वीन्स होता है। जैसे मान लो ये देखो, आपका शरीर है मान लो ये, और इस शरीर में पूरे तरफ खून बहेगा, किसके अंदर? नसों के अंदर। तो वैसे ही प्लांट के अंदर क्या होता है ना, प्लांट के अंदर भी ऐसे एक नेटवर्क बना होता है जिसे कहते हैं वीन्स। जैसे आप लाइंस देख रहे हो ना कैसे ड्रॉ रखी है लीफ पे, ये एक बोटेनिस्ट के तौर पर क्लियर करते हैं, इसको समझते हैं। देखो, तो देखो क्या कहता है डेफिनेशन, द अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ना, दिस पैटर्न इज कॉल्ड विनेशन। और ये किसका पैटर्न है? वीन्स का। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर में, मैं ओपनली बताता हूं, आपका शरीर है भाई, आपके शरीर में भी तो खाना यहाँ उंगली तक पहुंचता होगा, नीचे पैर के अंगूठे तक पहुंचता होगा खाना, जो भी आप खा रहे हो यहां से कहीं पे बन के एनर्जी बनता होगा, और वो एनर्जी पूरे शरीर में ट्रांसफर होती होगी। तो जैसे हमने पेड़ में पढ़ा, पेड़ में खाना भी ट्रांसफर होता है, पानी भी, वैसे हमारे शरीर में भी तो ट्रांसपोर्ट होता होगा ना। तो हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो खून करते हैं, और खून किसमें? ब्लड वेजल्स में, नसों में बहते हैं। आपको हर शरीर में हर जगह नसें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती? वो नसें पूरे फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है ना? अब देखो, ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है पत्तियों में। पत्तियों में कौन कौन है? ये सारी क्या है? ये सब नहीं, ये सब वीन्स है। ये सब क्या है? वीन्स। और इसका जो पूरा नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये वेनेशन कहलाता है। जैसे आपके शरीर में खाना कौन ट्रांसपोर्ट करता है? खून। लेकिन खून किस में बह रहा है? नसों में। वो एक नसों का पूरा सिस्टम है, ब्लड वेजल्स। वैसे ही प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन करता है खाना? वीन्स। और वो जो वीन्स का तरीका है, क्या दोनों का सेम तरीका है? देखो, नहीं, अलग अलग तरीका विनेशन कहलाता है। ये जो नेटवर्क है, यानी कि आप बोलना कि जो पैटर्न है वीन्स का एक पत्ती के अंदर, वो विनेशन कहलाता है। समझ पा रहे हो? हाँ, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? विनेशन दो तरीके के होते हैं, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। रेटिकुलेट देखो कैसा बना हुआ है, और पैरेलल देखो कैसा बना हुआ है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं किस तरीके की जड़ है by looking at the venation or its leaf by digging it without digging it up। मतलब साइंटिस्ट ना इतने समझदार है, वो ये पत्तियां देखकर बता देंगे, विनेशन देखकर बता देंगे कि नीचे जड़ें किस प्रकार की हैं, बिना उस पूरे पौधे को उखाड़े, बिना उसकी जड़ें देखे वो पता लगा सकते हैं। सोच रहे हो? बिना जड़ें देखे पता लगा सकते हैं। समझेंगे कैसे? रेटिकुलेट की बात करते हैं। हमने रेटिकुलेट में देखा ऐसा पूरा जाल सा बना हुआ रहता है। देखो, जाल सा नहीं बना हुआ, डंडियां तो है लेकिन बीच बीच में देखो कितने जाल से बने हुए। जाल दिख रहे हैं आपको? हाँ, तो रेटिकुलेट जो है लैटिन भाषा से नेट से आया है। नेट मतलब जाल, जाल की तरह बिछा हुआ ना, तो रेटिकुलेट का मतलब जाल होता है।
स्पाइडर के वेब में जैसे लगा हुआ होता है, स्पाइडर का जाल होता है वैसे। डेफिनेशन क्या है, एक नेट तरीके का पैटर्न जो वीन्स का होता है दोनों साइड पे, ये मिडल मतलब बीच की वीन्स है, और इस साइड जो दोनों जाल बने हुए हैं, रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है ना, वीन्स एक नेटवर्क बनाता है, और ये थोड़ा मैसी सा है, सेम नहीं है हर जगह, कहीं पे भी ज्यादा कम इस तरीके से नेटवर्क बना रखा है इसने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो, एग्जाम्पल कौन सा पाया जाता है? हिबिस्कस। हिबिस्कस लीफ में, मैंगो के में, रोज की लीफ, पीपल की लीफ, अगर आप देखोगे तो आप चेक कर सकते हो। आज जाना कहीं पे प्लांट दिखे तो थोड़ा तोड़ के देख लेना, ऐसे तो तोड़ना नहीं चाहिए, पर फिर भी बिना तोड़े देख लेना। चलो, तो ये जो क्रॉसिंग आप देखते हो विनेशन की, बेटा ये कहलाती है इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर, विच इज वाई ब्रॉड वाइड लीव्स यूजुअली हैव रेटिकुलेट पैटर्न्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम tearing in the wind. This pattern is predominantly found in dicot plants. बाकी ये जो जाल देख रहे हो ना आप, मतलब कहता है कि आपको बोला हुआ है कि जो व्हाइट लीव्स होती है यूजुअली उनमें रेटिकुलेट पैटर्न्स होता है, ठीक है ना, ताकि वो अपने आप को हवा से टूटने से बचा सके, हवा से टूटने से बचा सके, इसलिए चारों तरफ पूरा जाल फैला देते हैं। और ये पैटर्न जो होता है ना, वो डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। पढ़ेंगे आगे जाके डाइकॉट प्लांट्स, है ना, मोनिकोटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स हम पढ़ेंगे अभी, बस अभी ये ध्यान रखना। इतना बड़ा शरीर है, पत्तियों में खाना क्यों बना रहा है? पत्तियां किस कलर की होती है? बहुत बड़ा रीजन है ग्रीन होने का, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है ना, वो सनलाइट कैप्चर करता है। क्या करता है? सनलाइट कैप्चर करता है। ग्रीन कलर सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी को लेता है अपने पास। सूरज से क्या लेता है? सनलाइट, रोशनी रोशनी ली, उस रोशनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो तो फोटो वाली सनलाइट वाली एनर्जी है, उसको एनर्जी में अब देखो, आपको खाना खाना होता है, खाना खा के आपको एनर्जी मिलती है ना, तो सनलाइट, फूड को भी खाना बनाना है प्लांट को, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देती है उसे? सनलाइट। सनलाइट से वो एनर्जी लेता है, और एनर्जी वो किस कलर की वजह से ले पाता है? अगर ग्रीन कलर नहीं होगा ना, तो इसका मतलब वो प्लांट खुद से खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो क्या नहीं कैप्चर कर पाएगा? सनलाइट नहीं ले पाएगा। सनलाइट लेगा तभी वो खाना बना पाएगा। तो पत्तियों से सनलाइट ली, और ये सनलाइट ग्रीन कलर किस पे डिपेंड होता है? ध्यान रखना, क्लोरोफिल। ये वर्ड आएगा आगे जाके क्लासों में, क्लोरोफिल। नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, आगे जब आएगा तब याद, पर कोशिश करो। क्लोरोफिल, ग्रीन कलर क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, बस ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा पत्तियों का ग्रीन कलर क्यों है? चलो, खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए इधर से उधर, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और पत्तियों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये देखो ना, पत्ती कमजोर पड़ जाएगी ना अगर ये तिल्लियां डंडियां नहीं हुई तो ये एक तरीके से ढांचा, जैसे आपका शरीर में हड्डियां है ना, हड्डियां जो आपको, जैसे अगर यहाँ मान लो हड्डी नहीं होती यहाँ, तो ये पुचुक पुचुक ऐसे होता ना, तो वैसे ही आपके पत्तियों को सपोर्ट करता है, ये ढांचा एक तरीके से। समझ में आया लीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और लीव्स में वीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? समझ में आया ना, लीव के वीन्स क्या क्या काम करते हैं? इतना बड़ा शरीर है, पत्तियों में खाना क्यों बना रहा है? पत्तियां किस कलर की होती है? बहुत बड़ा रीजन है ग्रीन होने का, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है ना, वो सनलाइट कैप्चर करता है। क्या करता है? सनलाइट कैप्चर करता है। ग्रीन कलर सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी को लेता है अपने पास। सूरज से क्या लेता है? सनलाइट, रोशनी ली, उस रोशनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो तो फोटो वाली सनलाइट वाली एनर्जी है, उसको एनर्जी में अब देखो, आपको खाना खाना होता है, खाना खा के आपको एनर्जी मिलती है ना, तो सनलाइट, फूड को भी खाना बनाना है प्लांट को, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देती है उसे? सनलाइट। सनलाइट से वो एनर्जी लेता है, और एनर्जी वो किस कलर की वजह से ले पाता है? अगर ग्रीन कलर नहीं होगा ना, तो इसका मतलब वो प्लांट खुद से खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो क्या नहीं कैप्चर कर पाएगा? सनलाइट नहीं ले पाएगा। सनलाइट लेगा तभी वो खाना बना पाएगा। तो पत्तियों से सनलाइट ली, और ये सनलाइट ग्रीन कलर किस पे डिपेंड होता है? ध्यान रखना, क्लोरोफिल। ये वर्ड आएगा आगे जाके क्लासों में, क्लोरोफिल। नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, आगे जब आएगा तब याद, पर कोशिश करो। क्लोरोफिल,
ग्रीन कलर क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, बस ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा पत्तियों का ग्रीन कलर क्यों है? चलो, खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए इधर से उधर, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और पत्तियों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये देखो ना, पत्ती कमजोर पड़ जाएगी ना अगर ये तिल्लियां डंडियां नहीं हुई तो ये एक तरीके से ढांचा, जैसे आपका शरीर में हड्डियां है ना, हड्डियां जो, बेटा देखो हमने कहा, बेटा देखो हमने कहां तक करा था? गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना, लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना, समझ में बेटा देखो हमने कहां तक करा था? गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना, लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना, समझ में आ रहा है बेटा आपको? आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लगे ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बिल्कुल ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है ना। और लगे आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी है तो पूछो। या देखो इतने सारे जने हैं, जिस मर्जी को आपको फ्रेंड बनाना है, अपनी बातचीत करो, दोस्ती यारी रखो, तो आप बिल्कुल इतना सीरियस भी नहीं रहना, है ना, कि ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा ना, लग क्या होता है ना, हम जो सीरियस होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मल रहते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल अपना फ्रेंडली नेचर रखो। है कोई दोस्त बना आपकी लड़कियों में से, इनमें से? नहीं, कोई नहीं। कोशिश करो, है ना, क्योंकि इतने सारे जने हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, इसकी हिंदी में पीडीएफ रह जाएगी। इंग्लिश में तो मैं धीरे धीरे समझाता चल रहा हूँ, और उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा देखो हमने कहां तक करा था? गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना, लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना, समझ में आ रहा है बेटा आपको? आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लगे ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बिल्कुल ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है ना। और लगे आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी है तो पूछो। या देखो इतने सारे जने हैं, जिस मर्जी को आपको फ्रेंड बनाना है, अपनी बातचीत करो, दोस्ती यारी रखो, तो आप बिल्कुल इतना सीरियस भी नहीं रहना, है ना, कि ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा ना, लग क्या होता है ना, हम जो सीरियस होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मल रहते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल अपना फ्रेंडली नेचर रखो। है कोई दोस्त बना आपकी लड़कियों में से, इनमें से? नहीं, कोई नहीं। कोशिश करो, है ना, क्योंकि इतने सारे जने हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, इसकी हिंदी में पीडीएफ रह जाएगी। इंग्लिश में तो मैं धीरे धीरे समझाता चल रहा हूँ, और उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज होगा, लेकिन हाँ, हिंदी में एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाए, फिर मैं इसको धीरे धीरे कराऊंगा। इसको हिंदी में भी मैं चैप्टर कराऊंगा नहीं, बट मैं आपको हिंदी में इसको दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ दूंगा। हिंदी में हो सकता है शायद मैं ऐसी बनी हुई ना दूं, हो सकता है थोड़ी सी मैं मतलब अलग दूं, तो उसको देख लेंगे जैसे भी, ठीक है। चलो,
बेटा हमारा टॉपिक है, चलो आओ थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो यूनिक ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जब जहां से नदी निकलती है, उद्गम, किसी भी नदी का उद्गम कहलाता है। ओरिजिन मतलब कहां से निकलती। कहते हैं ज्यादातर जो भारतीय नदी है उनका ट्रेडिशनली नाम ना, जो भगवान में माताएं होती है ना, माताएं, उनके उनके नाम पे होता है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, है ना, ये सब माताओं के नाम है। However, the Brahmaputra is a notable exception. ब्रह्मपुत्र मतलब सन ऑफ, बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था। बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको। आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लगे ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बिल्कुल ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है ना। और लगे आपको कोई भी, बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको। आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लगे ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बिल्कुल ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है ना। और लगे आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी है तो पूछो। या देखो इतने सारे जने हैं, जिस मर्जी को आपको फ्रेंड बनाना है, अपनी बातचीत करो, दोस्ती यारी रखो, तो आप बिल्कुल इतना सीरियस भी नहीं रहना, है ना, कि ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा ना। बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको। आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बेटा देखो,
बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना। बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको? आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लगे ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बिल्कुल ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है ना। बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको? आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लगे ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बिल्कुल ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है ना। और लगे आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी है तो पूछो। या देखो इतने सारे जने हैं, जिस मर्जी को आपको फ्रेंड बनाना है, अपनी बातचीत करो, दोस्ती यारी रखो, तो आप बिल्कुल इतना सीरियस भी नहीं रहना, है ना। कि ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा ना, मतलब क्या होता है ना, हम जो सीरियस होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मल रहते हैं। तो थोड़ा बहुत नॉर्मल अपना फ्रेंडली नेचर रखो। है कोई दोस्त बना आपकी लड़कियों में से, इनमें से? नहीं, कोई नहीं। कोशिश कोशिश करो, है ना, क्योंकि इतने सारे जने हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, इसकी हिंदी में पीडीएफ रह जाएगी। इंग्लिश में तो मैं धीरे धीरे समझाता चल रहा हूँ और उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज होगा, लेकिन हाँ हिंदी में एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसको धीरे धीरे कराऊंगा। इसको हिंदी में भी मैं चैप्टर। बेटा देखो हमने कहां तक करा था। गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट कर दिया था, है ना। लार्ज पॉपुलेशन ये सब हो गया था बेटा। स्पॉटलाइट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से स्टार्ट करना है ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको? आपका नाम था मेघा, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लगे ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बिल्कुल ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है ना। और लगे आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी है तो पूछो। या देखो इतने सारे जने हैं, जिस मर्जी को आपको फ्रेंड बनाना है, अपनी बातचीत करो, दोस्ती यारी रखो, तो आप बिल्कुल इतना सीरियस भी नहीं रहना, है ना। कि ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा ना, मतलब क्या होता है ना, हम जो सीरियस होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मल रहते हैं। तो थोड़ा बहुत नॉर्मल अपना फ्रेंडली नेचर रखो। है कोई दोस्त बना आपकी लड़कियों में से, इनमें से? नहीं, कोई नहीं। कोशिश कोशिश करो, है ना, क्योंकि इतने सारे जने हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। बाकी पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करो बताओ? सिक्स से? चलो सेवेंथ वाले रिवीजन करो, आज सिक्स से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, सिक्स्थ वालों का तो खत्म हो जाएगा आज। यहाँ से स्टार्ट करना था मुझे, यहाँ से। मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है ग्रुप में, है ना, देख लिए सिक्स्थ वालों, ध्यान रखना, मैंने सेंड कर दिए। हाँ, मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले नीचे। बेटा जो भी छोटे बच्चे हैं,
मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना इंग्लिश की जो क्लास होगी ना वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे नाउन टॉपिक की। तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी, अगले इसी हफ्ते में जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा 6th वालों का खत्म हो जाएगा, तब हम इंग्लिश को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिसे बात करेंगे वो एक एडेप्टेशन है, एक हैबिटेट है और एक कंजर्वेशन है। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ, आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब और आपको समझ में आना चाहिए। तो कोशिश करो किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ो और मैं आपको समझाऊं तो आपको डेफिनेशंस याद नहीं करनी या किसी चीज को याद नहीं करना, आपको जस्ट समझना है कि अच्छा ये चीज का मतलब ये होता है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ, उससे पहले हैबिटेट समझो। ये पहला वर्ड है ना हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आपके आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है और उसको जो मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे आसपास आप लोग हो, है ना, या मैं जहां पर रहता हूं उसके आसपास क्या माहौल है, या कोई एग्जांपल कोई जानवर है, कोई जानवर अगर जंगल में रह रहा है तो उसके आसपास जंगल का एनवायरनमेंट होगा, माहौल होगा। अगर आप इस टाइम पर पहाड़ी इलाके में जाओगे तो ठंडा माहौल होगा, है ना। कोई समुद्री इलाकों में जाओगे तो शायद बारिश आए दिन आती रहती होगी, या थोड़ा ह्यूमिडिटी नमी वाला चिपचिपा जैसे हवा होती है ना उसमें थोड़ी नमी रहती है, वैसे वाला मौसम होगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसी को हैबिटेट कहते हैं। बस खत्म। यानी कि जो भी मेरे आसपास सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो मेरा हैबिटेट है। आप कहां रह रहे हो दैट इज योर हैबिटेट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टाइम पर गर्मी का मौसम चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में क्या इतनी गर्मी रह पाती होगी? नहीं, रात को तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती होगी, है ना। और थोड़े और बर्फीले इलाकों में जाओगे तो वहां भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही होती है। तो यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप कहोगे भैया ठंड पड़ रही है वहां पर और यहाँ पर में एक फर्क है। आप यहाँ पर रह रहे हो तो आप छोटे छोटे निक्कर्स जिसे शॉर्ट्स कहते हैं उसमें घूम सकते हो, लेकिन क्या पहाड़ी इलाकों में छोटे निक्कर और कॉटन का सिर्फ एक टी शर्ट में घूम सकते हो आप? नहीं, आपको लगेगा भैया जैकेट की जरूरत है। तो क्या होगा, जैसा आपका एनवायरनमेंट है वैसा आप अपने आप को ढाल लो, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब सामने बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है, क्या करोगे? हट जाओगे। दिस चीज इज कॉल्ड, ये कहलाता है एडेप्ट करना, चीजों को अपनाना। जैसा मौसम वैसी चीजों को अपनाना। तो हैबिटेट आपके आसपास का मौसम और उस मौसम को अपना के वैसे रहना एडेप्टेशन कहलाता है। और कंजर्वेशन मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, सेव करना। बचाना मतलब कोई चीज खत्म होती जा रही होगी और उसको हमें क्या करना है? बचाना है। सबसे पहले हम एडेप्टेशन समझते हैं। एडेप्टेशन मतलब क्या है? हर एनवायरनमेंट जो हमारे पृथ्वी पर है उसका कुछ अलग अलग चैलेंजेस होता है हर जगह पे, ठीक है ना। जैसे कुछ इलाके बहुत भयंकर गर्मी, कुछ इलाके बहुत बर्फ पड़ रही होती है। तो एडेप्टेशन एक इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां प्लांट और एनिमल अपने आप को स्पेशल परमानेंट फीचर देते हैं जिससे वो इस एनवायरनमेंट में रह सके। और ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाता है, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको अपने आप को वहां बचाने के लिए। अब जैसे आपको पता है बर्फीला इलाका है तो वहां स्नो लेपर्ड, पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करो बताओ? 6th से। चलो 7th वाले रिवीजन करो, आज 6 से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, 6th वालों का तो खत्म हो जाएगा आज, यहां से स्टार्ट करना था मुझे। यहां से मैंने पीडीएफ सेंड कर दी ग्रुप में, है ना, देख लिए 6th वालों, ध्यान रखना मैंने सेंड कर दिए। हाँ, मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले। बेटा जो भी छोटे बच्चे हैं मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना इंग्लिश की जो क्लास होगी ना वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे नाउन टॉपिक की। तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी, अगले इसी हफ्ते में जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा 6th वालों का खत्म हो जाएगा,
तब हम इंग्लिश को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिसे बात करेंगे वो एक एडेप्टेशन है, एक हैबिटेट है और एक कंजर्वेशन है। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ, आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब और आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करो बताओ? सिक्स्थ से। चलो सेवेंथ वाले रिवीजन करो, आज सिक्स से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, सिक्स्थ वालों का तो खत्म हो जाएगा आज, यहां से स्टार्ट करना था मुझे। यहां से मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए ग्रुप में, है ना, देख लिए सिक्स्थ वालों, ध्यान रखना मैंने सेंड कर दिए। हाँ, मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले नीचे। बेटा जो भी छोटे बच्चे हैं मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना इंग्लिश की जो क्लास होगी ना वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे नाउन टॉपिक की। तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी, अगले इसी हफ्ते में जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा सिक्स्थ वालों का खत्म हो जाएगा, तब हम इंग्लिश को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिसे बात करेंगे वो एक एडेप्टेशन है, एक हैबिटेट है और एक कंजर्वेशन है। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ, आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब और आपको समझ में आना चाहिए। तो कोशिश करो किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ो और मैं आपको समझाऊं तो आपको डेफिनेशंस याद नहीं करनी या किसी चीज को याद नहीं करना, आपको जस्ट समझना है कि अच्छा ये चीज का मतलब ये होता है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ, उससे पहले हैबिटेट समझो। ये पहला वर्ड है ना हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आपके आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है और उसको जो मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे आसपास आप लोग हो, है ना, या मैं जहां पर रहता हूं उसके आसपास क्या माहौल है, या कोई एग्जांपल कोई जानवर है, कोई जानवर अगर जंगल में रह रहा है तो उसके आसपास जंगल का एनवायरनमेंट होगा, माहौल होगा। अगर आप इस टाइम पर पहाड़ी इलाके में जाओगे तो ठंडा माहौल होगा, है ना। कोई समुद्री इलाकों में जाओगे तो शायद बारिश आए दिन आती रहती होगी, या थोड़ा ह्यूमिडिटी नमी वाला चिपचिपा जैसे हवा होती है ना उसमें थोड़ी नमी रहती है, वैसे वाला मौसम होगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसी को हैबिटेट कहते हैं। बस खत्म। यानी कि जो भी मेरे आसपास सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो मेरा हैबिटेट है। आप कहां रह रहे हो दैट इज योर हैबिटेट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टाइम पर गर्मी का मौसम चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में क्या इतनी गर्मी रह पाती होगी? नहीं, रात को तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती होगी, है ना। और थोड़े और बर्फीले इलाकों में जाओगे तो वहां भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही होती है। तो यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप कहोगे भैया ठंड पड़ रही है वहां पर और यहां पर में एक फर्क है। आप यहां पर रह रहे हो तो आप छोटे छोटे निक्कर्स जिसे शॉर्ट्स कहते हैं उसमें घूम सकते हो, लेकिन क्या पहाड़ी इलाकों में छोटे निक्कर और कॉटन का सिर्फ एक टी शर्ट में घूम सकते हो आप? नहीं, आपको लगेगा भैया जैकेट की जरूरत है। तो क्या होगा, जैसा आपका एनवायरनमेंट है वैसा आप अपने आप को ढाल लो, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब सामने बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है, क्या करोगे? हट जाओगे। दिस चीज इस कॉल्ड, ये कहलाता है एडेप्ट करना, चीजों को अपनाना। जैसा मौसम वैसी चीजों को अपनाना। तो हैबिटेट आपके आसपास का मौसम और उस मौसम को अपना के वैसे रहना एडेप्टेशन। पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करो बताओ? सिक्स से। चलो सेवेंथ वाले रिवीजन करो, आज सिक्स से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, सिक्स्थ वालों का तो खत्म हो जाएगा आज, यहां से स्टार्ट करना था मुझे। यहां से मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए ग्रुप में, है ना, देख लिए सिक्स्थ वालों, ध्यान रखना मैंने सेंड कर दिए। हाँ, मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले नीचे। बेटा जो भी छोटे बच्चे हैं मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना इंग्लिश की जो क्लास होगी ना वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे
नाउन टॉपिक की। तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी, अगले इसी हफ्ते में जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा 6th वालों का खत्म हो जाएगा, तब हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिसे बात करेंगे वो एक एडेप्टेशन है, एक हैबिटेट है और एक कंजर्वेशन है। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ, आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब और आपको समझ में आना चाहिए। तो कोशिश करो किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ो और मैं आपको समझाऊं तो आपको डेफिनेशंस याद नहीं करनी या किसी चीज को याद नहीं करना, आपको जस्ट समझना है कि अच्छा ये चीज का मतलब ये होता है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ, उससे पहले हैबिटेट समझो। ये पहला वर्ड है ना हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आपके आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है और उसको जो मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे आसपास आप लोग हो, है ना, या मैं जहां पर रहता हूं उसके आसपास क्या माहौल है, या कोई एग्जाम्पल कोई जानवर है, कोई जानवर अगर जंगल में रह रहा है तो उसके आसपास जंगल का एनवायरनमेंट होगा, माहौल होगा। अगर आप इस टाइम पर पहाड़ी इलाके में जाओगे तो ठंडा माहौल होगा, है ना। कोई समुद्री इलाकों में जाओगे तो शायद बारिश आए दिन आती रहती होगी, या थोड़ा ह्यूमिडिटी नमी वाला चिपचिपा जैसे हवा होती है ना उसमें थोड़ी नमी रहती है, वैसे वाला मौसम होगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसी को हैबिटेट कहते हैं। बस खत्म। यानी कि जो भी मेरे आसपास सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो मेरा हैबिटेट है। आप कहां रह रहे हो दैट इज योर। पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करो बताओ? 6th से। चलो 7th वाले रिवीजन करो, आज 6 से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ 6th वालों का तो खत्म हो जाएगा आज, यहां से स्टार्ट करना था मुझे। यहां से मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए ग्रुप में, है ना, देख लिए 6th वालों, ध्यान रखना मैंने सेंड कर दिए। हाँ मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले बेटा जो भी छोटे बच्चे हैं मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश की जो क्लास होगी ना वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे नाउन टॉपिक की। तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी, अगले इसी हफ्ते में जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा 6th वालों का खत्म हो जाएगा, तब हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिसे बात करेंगे वो एक एडेप्टेशन है, एक हैबिटेट है और एक कंजर्वेशन है। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ, आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब और आपको समझ में आना चाहिए। तो कोशिश करो किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ो और मैं आपको समझाऊं तो आपको डेफिनेशंस याद नहीं करनी या किसी चीज को याद नहीं करना, आपको जस्ट समझना है कि अच्छा ये चीज का मतलब ये होता है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ, उससे पहले हैबिटेट समझो। ये पहला वर्ड है ना हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आपके आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है और उसको जो मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे आसपास आप लोग हो, है ना, या मैं जहां पर रहता हूं उसके आसपास क्या माहौल है, या कोई एग्जाम्पल कोई जानवर है, कोई जानवर अगर जंगल में रह रहा है तो उसके आसपास जंगल का एनवायरनमेंट होगा, माहौल होगा। अगर आप इस टाइम पर पहाड़ी इलाके में जाओगे तो ठंडा माहौल होगा, है ना। कोई समुद्री इलाकों में जाओगे तो शायद बारिश आए दिन आती रहती होगी, या थोड़ा ह्यूमिडिटी नमी वाला चिपचिपा जैसे हवा होती है ना उसमें थोड़ी नमी रहती है, वैसे वाला मौसम होगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसी को हैबिटेट कहते हैं। बस खत्म। यानी कि जो भी मेरे आसपास सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो मेरा हैबिटेट है। आप कहां रह रहे हो दैट इज योर हैबिटेट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टाइम पर गर्मी का मौसम चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में क्या इतनी गर्मी रह पाती होगी? नहीं, रात को तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती होगी, है ना। और थोड़े और बर्फीले इलाकों में जाओगे तो वहां भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही होती है। तो यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप कहोगे भैया ठंड पड़ रही है वहां पर और यहाँ पर में एक फर्क है। आप यहाँ पर रह रहे हो तो आप छोटे छोटे निक्कर्स जिसे शॉर्ट्स कहते हैं उसमें घूम सकते हो, लेकिन क्या पहाड़ी इलाकों में छोटे निक्कर और कॉटन का सिर्फ एक टी शर्ट में घूम सकते हो आप? नहीं, आपको लगेगा भैया जैकेट की जरूरत है।
तो क्या होगा, जैसा आपका एनवायरनमेंट है वैसा आप अपने आप को ढाल लो, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करूं बताओ? सिक्स से। चलो सेवेंथ वाले रिवीजन करो, आज सिक्स से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, सिक्स्थ वालों का तो खत्म हो जाएगा आज, यहां से स्टार्ट करना था मुझे। यहां से मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए ग्रुप में, है ना, देख लिए सिक्स्थ वालों, ध्यान रखना मैंने सेंड कर दिए। हाँ, मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले बेटा, जो भी छोटे बच्चे हैं मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश की जो क्लास होगी ना, वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे नाउन टॉपिक की, तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी। अगले इसी हफ्ते में जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा सिक्स्थ वालों का खत्म हो जाएगा, तब हम इंग्लिश को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिसे बात करेंगे वो एक एडेप्टेशन है, एक हैबिटेट है और एक कंजर्वेशन है। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ, आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब। और पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करूं बताओ? सिक्स से। चलो सेवेंथ वाले रिवीजन करो, आज सिक्स से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करूं बताओ? सिक्स से। चलो सेवेंथ वाले रिवीजन करो, आज सिक्स से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम जानवरों की बात कर, आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, सिक्स्थ वालों का तो खत्म हो जाएगा आज, यहां से स्टार्ट करना था मुझे। यहां से मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए ग्रुप में, है ना, देख लिए सिक्स्थ वालों, ध्यान रखना मैंने सेंड कर दिए। हाँ, मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले बेटा, जो भी छोटे बच्चे हैं मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश की जो क्लास होगी ना, वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे नाउन टॉपिक की, तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी। अगले इसी हफ्ते में जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा सिक्स्थ वालों का खत्म हो जाएगा, तब हम इंग्लिश को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिसे बात करेंगे वो एक एडेप्टेशन है, एक हैबिटेट है और एक कंजर्वेशन है। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ, आपको पता होना चाहिए तीनों का मतलब और आपको समझ में आना चाहिए। तो कोशिश करो किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ो और मैं आपको समझाऊं, तो आपको डेफिनेशंस याद नहीं करनी या किसी चीज को याद नहीं करना, आपको जस्ट समझना है कि अच्छा ये चीज का मतलब ये होता है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ, उससे पहले हैबिटेट समझो। ये पहला वर्ड है ना, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आपके आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है और उसको जो मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे आसपास आप लोग हो, है ना, या मैं जहां पर रहता हूं उसके आसपास क्या माहौल है, या कोई एग्जांपल कोई जानवर है, कोई जानवर अगर जंगल में रह रहा है तो उसके आसपास जंगल का एनवायरनमेंट होगा, माहौल होगा। अगर आप इस टाइम पर पहाड़ी इलाके में जाओगे तो ठंडा माहौल होगा, है ना। कोई समुद्री इलाकों में जाओगे तो शायद बारिश आए दिन आती रहती होगी, या थोड़ा ह्यूमिडिटी नमी वाला चिपचिपा जैसे हवा होती है ना, उसमें थोड़ी नमी रहती है, वैसे वाला मौसम होगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसी को हैबिटेट कहते हैं। बस खत्म। यानी कि जो भी मेरे आसपास सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो मेरा हैबिटेट है। आप कहां रह रहे हो, दैट इज योर हैबिटेट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टाइम पर गर्मी का मौसम चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में क्या इतनी गर्मी रह पाती होगी? नहीं, रात को तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो जाती होगी, है ना। और थोड़े और बर्फीले इलाकों में जाओगे तो वहां भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही होती है।
तो यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप कहोगे भैया ठंड पड़ रही है वहां पर और यहां पर में एक फर्क है। आप यहां पर रह रहे हो तो आप छोटे छोटे निक्कर्स जिसे शॉर्ट्स कहते हैं उसमें घूम सकते हो, लेकिन क्या पहाड़ी इलाकों में छोटे निक्कर और कॉटन का सिर्फ एक टी शर्ट में घूम सकते हो आप? नहीं, आपको लगेगा भैया जैकेट की जरूरत है। तो क्या होगा, जैसा आपका एनवायरनमेंट है वैसा आप अपने आप को ढाल लो, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब सामने बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है, क्या करोगे? हट जाओगे। दिस चीज इज कॉल्ड, ये कहलाता है हैबिट, एडेप्ट करना, चीजों को अपनाना। जैसा मौसम वैसी चीजों को अपनाना। तो हैबिटेट आपके आसपास का मौसम और उस मौसम को अपना के वैसे रहना एडेप्टेशन कहलाता है। और कंजर्वेशन मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, सेव करना। बचाना मतलब कोई चीज खत्म होती जा रही होगी और उसको हमें क्या करना है, बचाना है। सबसे पहले हम एडेप्टेशन समझते हैं। एडेप्टेशन मतलब क्या है? हर एनवायरनमेंट जो हमारे पृथ्वी पर है उसका कुछ अलग अलग चैलेंजेस होता है हर जगह पे, ठीक है ना? जैसे कुछ इलाके बहुत भयंकर गर्मी, कुछ इलाके बहुत बर्फ पड़ रही होती है। तो एडेप्टेशन एक इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां प्लांट और एनिमल अपने आप को स्पेशल परमानेंट फीचर देते हैं जिससे वो इस एनवायरनमेंट में रह सके। और ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाता है, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको अपने आप को वहां बचाने के लिए। अब जैसे आपको पता है बर्फीला इलाका है तो वहां स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं। क्यों? वो ये दिल्ली में क्यों नहीं पाए जा रहे, या किसी गर्म गर्म जंगल में क्यों नहीं पाए जा रहे? बोले भैया सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाओ, वहां के डॉगीज को देखो। वो डॉगीज ऐसे होंगे, उन डॉगीज और हमारे यहाँ के डॉगीज में फर्क है, उनके बाल बहुत होंगे चमड़ियों पर, बिकॉज सर्दी लगती है और सर्दी लगने से उनके शरीर में फीचर ऐसा है जिससे वो अपने आप को वहां पर बचा पाते हैं। आप देखते हो रेगिस्तान में सिर्फ कैक्टस का पौधा उग पाता है या एलोवेरा जैसा जो प्लांट है वो उग पाता है। क्यों? उसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए और रेगिस्तान में पानी ज्यादा होता नहीं है, तो वही अपने आप को वहां पे जी पाएंगे। अब कोई ऐसा पौधा उठाओ जिसको बहुत पानी चाहिए और उसको रेगिस्तान में जाके लगा के आ जाओ, क्या होगा? सूख जाएगा, खत्म, खराब। यानी कि वो उस हैबिटेट को एडेप्ट नहीं कर पाया, अपना नहीं पाया। तो कोई भी जैसा भी मौसम या एनवायरनमेंट होता है उसको वैसा ही अपनाना एडेप्टेशन कहलाता है। और एडेप्टेशन ऐसा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं। समझ पा रहे हो? है बिरजू, समझ रहे हो? हाँ। अभी अपने में सिर्फ उबैद नहीं है ना, बाकी खुशबू नहीं है, अतीफा नहीं है, 3 जने नहीं है, बाकी सब है। विशाल, हाँ, 4 जने नहीं है। चलो, अब ऑर्गेनिज्म और उनकी सुपर पावर देखते हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ खासियत होंगी, है ना? वो खुद खासियत क्या है? अब हम लोग हैं, हम लोग के पास खासियत नहीं है। गर्मी पड़ती है हम हल्के कपड़े पहनने लग जाते हैं, सर्दी पड़ती है हम भारी कपड़े पहनने लग जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म कैक्टस की बात करते हैं तो कैक्टस में क्या होता है, हीट का कोस्ट, मतलब कैक्टस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके पास आर कैक्टस आर स्कार्प्ड ऑन हेल्प्स दैट शोज कि भैया जो भयंकर हीट पड़ती है ना वो उसमें अपने आप को जनरली क्या करते हैं ना, हेल्प कर लेते हैं। बस ऐसा समझ लो, कैक्टस इतना समझ लो, कैक्टस बहुत भयंकर लेवल की जब गर्मी पड़ती है तो कैक्टस अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। मतलब वहां पर पानी की मात्रा, बस इतना लिख देना कैक्टस के लिए कि पानी की मात्रा कम है, पानी बहुत कम होता है। और इसीलिए कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो लेयर है ना, परत, जैसे कैक्टस है मान लो ये, तो इसकी जो परत होती है, परत किसी भी चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है और वैक्सी लेयर होती है, गिलगिली सी। जैसे एलोवेरा का पौधा देखा आपने, उसकी चमड़ी बाकी पत्तों से अलग है, मोटा चमड़ी होती है और अंदर आप देखते हो गिलगिला सा रहता है ऑलरेडी, पानी ताकि नॉर्मल लगा रहे उसके अंदर। इस तरीके से पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट करो बताओ? 6th से? चलो 7th वाले रिवीजन करो, आज 6 से स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था बेटा? मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स समझ लिए थे लास्ट क्लास में हमने। हम
जानवरों की बात करना। आज की क्लास में मेरे ख्याल से खत्म होने वाले टॉपिक्स बचे थे। हाँ, सिक्स्थ वालों का तो खत्म हो जाएगा आज। यहाँ से स्टार्ट करना था मुझे, यहाँ से। मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए ग्रुप में, है ना, देख लिए सिक्स्थ वालों, ध्यान रखना, मैंने सेंड कर दिए। हाँ, मैथ्स का काम उनको करा, नीचे चले नीचे। बेटा जो भी छोटे बच्चे हैं मैथ्स करेंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश की जो क्लास होएगी ना, वो हम पूरे ट्यूशन की एक साथ रखवाएंगे, नाउन टॉपिक की। तो इसीलिए नाउन को मैंने होल्ड करवा दिया अभी। अगले इसी हफ्ते में, जैसे हमारे एसएसटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और साइंस का हमारा सिक्स्थ वालों का खत्म हो जाएगा, तब हम इंग्लिश को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम इस टॉपिक की ओर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक जिससे बात करेंगे वो एक मिनट रुकना। बेटा ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? उसके आगे नहीं सिखाई? देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान समझना। जैसे मान लो 2/5 है प्लस 3/7 है, इसको जोड़ना आता है आप लोगों को? है? आता है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे जोड़ना है इसको, बड़े ध्यान से सुनो। नीचे के नंबर सेम है कि नहीं है? हैं? तो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है? अनलाइक है। अब ध्यान समझो, 5 और 7 है, दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 जा 35, लिख दिया। अब ये जो इस तरफ 5 है उसको यहाँ इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इस तरफ 7। एक मिनट रुकना बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? उसके आगे नहीं सिखाई? देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान समझना। जैसे मान लो 2/5 है प्लस 3/7 है, इसको जोड़ना आता है आप लोगों को? है? एक मिनट रुकना बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? उसके आगे नहीं सिखाई? देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान समझना। जैसे मान लो 2/5 है प्लस 3/7 है, इसको जोड़ना आता है आप लोगों को? है? आता है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे जोड़ना है इसको, बड़े ध्यान से सुनो। नीचे के नंबर सेम है कि नहीं है? हैं? तो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है? अनलाइक है। अब ध्यान समझो, 5 और 7 है, दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 जा 35, लिख दिया। अब ये जो इस तरफ 5 है उसको यहाँ इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इस तरफ 7 है उसे यहाँ इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 2 जा और 3 5 जा, और दोनों को जोड़ दो। 15 और 14 कितने हो जाते हैं? 29, और नीचे क्या आता है? और ये उन दोनों की प्लस हो गई थी। तो इस तरीके से करते हैं इसे, ठीक है। एक बार ध्यान से समझो, जैसे लिखा हो 2/3 प्लस 1/2, तो क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, फिर इस 3 को यहाँ इससे, एक मिनट रुकना बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? उसके आगे नहीं सिखाई? देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता आपको क्वेश्चन, एक मिनट रुकना बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? उसके आगे नहीं सिखाई?
देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान समझना, जैसे मान लो 2/5 है प्लस 3/7 है, इसको जोड़ना आता है आप लोगों को? है? आता है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे जोड़ना है इसको, बड़े ध्यान से सुनो। नीचे के नंबर सेम है कि नहीं है? हैं? तो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है? अनलाइक है। अब ध्यान समझो, 5 और 7 है, दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35 लिख दिया। अब ये जो इस तरफ 5 है उसको यहाँ इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो इस तरफ 7 है उसे यहाँ इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 7 2 जा और 3 5 जा, और दोनों को जोड़ दो, 15 और 14 कितने हो जाते हैं? 29, और नीचे क्या आता है? और ये उन दोनों की प्लस हो गई थी। तो इस तरीके से करते हैं इसे, ठीक है? एक बार ध्यान से समझो, जैसे लिखा हो 2/3 प्लस 1/2, तो क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, फिर इस 3 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को यहाँ पे इससे, तो 2 2 जा 4 और 1 3 जा, और 4 और 3 कितने होते हैं? 7/6। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये तुम्हें क्वेश्चन दे देगा इसके, फिर इसको करके दिखाना, ठीक है? छोटे छोटे नंबर दिए उनको। देखो बेटा आप ध्यान से सुनो, 7th वालों, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा 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 करके खत्म करेंगे। कहां तक थे बेटा? पश्चिमी घाट एक थोड़ा सा रह गया था, उसको क्लियर कर दूंगा अभी। कहां पे थे हम लोग? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये शुरू करा? नहीं नहीं, भी यहाँ पे नहीं पहुंचे ना अपन, अभी रिवर सिस्टम पे पहुंचे थे। तो ये वाली नदी मैंने आपको समझा दी थी, और कौन कौन सी नदी कहाँ बहती है ये समझा दिया था मैंने आपको, इधर ध्यान दो। अब इसे हम समझते हैं, ये क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड टोपोग्राफी, ये भी समझ लिया था? बिल्कुल, यहां से करना है। घने जंगल और ट्राइबल मतलब आदिवासी कम्युनिटी की बात होती है। घने जंगल जो होते हैं प्लेट्यू के, कहता है जो प्लेट्यू है ना, वो थोड़ा सा थिक फॉरेस्ट होता है, मतलब प्लेट्यू, जैसे आपने देखा वो प्लेट्यू क्या क्या कहते हैं, ओए भाई पीछे हल्ला नहीं, आवाज नहीं करना, पीछे कौन है, ठीक है? देखो कोई भी आवाज नहीं करना, ठीक है? चलो 1 मिनट। बेटा क्या नाम है छोटे नेपाली, तुम्हारे छोटे नेपाली का नाम क्या है? ईशान। बेटा ईशान, है ना? बोलते नहीं है। तो ये अपना प्लेट्यू था, प्लेट्यू मतलब हाईलैंड एरिया, पहाड़ से बिल्कुल पहाड़ी इलाके लेकिन फ्लैट वाले, पहाड़ के इलाके लेकिन फ्लैट वाले। तो यहाँ पर जंगल कैसे होते हैं? जंगल भी होते हैं इसमें, सोचो। कह रहे हैं जंगल बड़े ही थिक फॉरेस्ट होते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया में। मतलब अगर आप इंडिया मैप देखोगे तो इंडियन मैप में, देखो ध्यान समझो, अगर आप इंडियन मैप देखोगे, ठीक है ना, जैसे मान लो अपना इंडियन मैप है, तो यहाँ जो प्लेट्यू था, ठीक है ना, जो प्लेट्यू है, तो एक ये सेंट्रल प्लेट्यू और थोड़ा डेक्कन छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू, इस तरफ अच्छे खासे घने जंगल है, और यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल है, तो आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया में कौन कौन सी है, तो ग्रुप याद रखना, आदिवासियों का ग्रुप, एक संथल ग्रुप है, एक गोंड ग्रुप है, एक बैगा ग्रुप है, भील और कोरकू, ठीक है? और ये इनकी जिंदगी कैसी होती है ट्राइबल की, आदिवासियों की, ये लोग नेचर में, प्रकृति में रहते हैं, कोई घर वर नहीं बना के रहते, इनका अपना खुद का एक ट्रेडिशन, तौर तरीका होता है, ये लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, और ये लोग अपना पूरा जीवन जंग 1 मिनट रुकना बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? उसके आगे नहीं सिखाई? देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान समझना, जैसे मान लो 2/5 है प्लस 3/7 है, इसको जोड़ना आता है आप लोगों को? है? आता है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे जोड़ना है इसको, बड़े ध्यान से सुनो।
नीचे के नंबर सेम है कि नहीं है? हाँ, तो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है? अनलाइक है। अब ध्यान समझो, 5 और 7 है, दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 जा 35 लिख दिया। अब ये जो इस तरफ 5 है उसको यहाँ इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इस तरफ 7 है उसे यहाँ इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 2 जा और 3 5 जा। एक मिनट रुकना बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे थे कल वहां पे नीचे? कौन सी वाली? उसके आगे नहीं सिखाई? देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान समझना। जैसे मान लो 2/5 है प्लस 3/7 है, इसको जोड़ना आता है आप लोगों को? है? आता है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे जोड़ना है इसको, बड़े ध्यान से सुनो। नीचे के नंबर सेम है कि नहीं है? हाँ, तो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है? अनलाइक है। अब ध्यान समझो, 5 और 7 है, दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 जा 35 लिख दिया। अब ये जो इस तरफ 5 है उसको यहाँ इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इस तरफ 7 है उसे यहाँ इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 2 जा और 3 5 जा और दोनों को जोड़ दो। 15 और 14 कितने हो जाते हैं? 29। और नीचे क्या आता है? और ये उन दोनों की प्लस हो गई थी। तो इस तरीके से करते हैं इसे। ठीक है, एक बार ध्यान से समझो। जैसे लिखा हो 2/3 प्लस 1/2, तो क्या करेंगे? 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, फिर इस 3 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को यहाँ पे इससे, तो 2 2 जा 4 और 1 3 जा, और 4 और 3 कितने होते हैं? 7/6।